हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम प्रोटोजोन पैरासाइट्स से होने वाली डिजीजेस को डिस्कस करेंगे। फाइलम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन के ऊपर एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहली डिजीज हम डिस्कस कर रहे हैं मलेरिया। मलेरिया का पैथोजन है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जीनस की 5 अलग अलग स्पीसीज ह्यूमन में मलेरिया कॉज करती है। ये स्पीसीज है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मेलेरी और प्लाज्मोडियम नोवेल्सी। इन पांचों में प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम से होने वाला मलेरिया सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। प्लाज्मोडियम की वेक्टर फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो होती है। मलेरिया के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीसीज से अलग अलग टाइप का मलेरिया होता है, लेकिन सभी मलेरिया के कुछ कॉमन सिम्टम्स है, जैसे बुखार आना, सिरदर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना और उल्टी होना। मलेरिया के ट्रीटमेंट में एंटी मलेरियल ड्रग्स को यूज किया जाता है, जैसे क्लोरोक्विन, क्विनिन, मेफ्लोक्विन एटसेट्रा। आपने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ड्रग का नाम सुना होगा, जिसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज किया जा रहा है। ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक्चुअल में एक एंटी मलेरियल ड्रग है। यहाँ डायग्राम में लेफ्ट में स्पोरोजोइट और राइट में फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है। स्पोरोजोइट ह्यूमन के लिए प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज है। ये स्पोरोजोइट्स फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर भरे रहते हैं, और जब ये मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करती है तो अपने सलाइवा के साथ साथ बहुत सारे स्पोरोजोइट्स भी ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है। प्लाज्मोडियम की कंप्लीट लाइफ साइकिल के ऊपर एक वीडियो में पहले बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट डिजीज है अमीबियासिस। इसे अमीबिक डिसेंट्री भी कहा जाता है। इसका पैथोजन है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। इसका कोई वेक्टर नहीं है। ये डिजीज कंटामिनेटेड फूड और वाटर से स्प्रेड होती है, यानी कि पुअर हाइजीनिक कंडीशंस में ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें पेशेंट को पेट दर्द होता है, दस्त लग जाते हैं, बुखार आता है, जी घबराता है, पेशेंट की भूख कम हो जाती है और उसके स्टूल के साथ साथ ब्लड भी जाने लगता है। स्टूडेंट्स, डायरिया और डिसेंट्री में यही मेजर डिफरेंस है। डिसेंट्री के अंदर पेशेंट की लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन होता है और उसके फीकल मैटर के साथ साथ म्यूकस और ब्लड भी डिस्चार्ज होते हैं। अमीबियासिस के ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज की जाती हैं वो है मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल एटसेट्रा। डायग्राम में पैथोजन एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है। नेक्स्ट डिजीज है ट्रिपेनोसोमियासिस, या इसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है। इसका पैथोजन ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी है, जिसकी वेक्टर सेट्सी फ्लाई का जूलॉजिकल नेम है ग्लोसिना। इस डिजीज के सिम्टम्स में सिरदर्द होता है, पेशेंट को तेज बुखार होता है, चिड़चिड़ाहट महसूस होती है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है और पेशेंट की लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ जाती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए पेंटामिडीन और सुरामीन ड्रग्स को यूज किया जाता है। डायग्राम में लेफ्ट में पैथोजन ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी और राइट में इसकी वेक्टर ग्लोसिना है। नेक्स्ट डिजीज है चगास डिजीज, जिसे अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस भी कहा जाता है। इसका पैथोजन ट्रिपेनोसोमा क्रूजी है, जिसका वेक्टर किसिंग बग का जूलॉजिकल नेम है ट्राइएटोमा। इस डिजीज के सिम्टम्स की बात करें तो इसमें इन्फेक्शन साइट की स्किन जो है वो लाल हो जाती है, उस पर सूजन आ जाती है, साथ ही साथ पेशेंट को बुखार आता है और उसके लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ जाती है। इसके ट्रीटमेंट में बेंजनिडाजोल और निफुर्टिमोक्स ड्रग्स को यूज किया जाता है। डायग्राम में लेफ्ट में पैथोजन ट्रिपेनोसोमा क्रूजी और राइट में इसका वेक्टर ट्राइटोमा है। नेक्स्ट डिजीज है लेम्बलियासिस, जिसे बीवर फीवर भी कहा जाता है। इसका पैथोजन जियार्डिया लेम्बलिया है। इसका कोई वेक्टर नहीं है। ये डिजीज कंटामिनेटेड फूड और वाटर से स्प्रेड होती है। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें पेशेंट को पतले दस्त लग जाते हैं, जिनमें तेज दुर्गंध होती है, पेशेंट को थकान महसूस होती है, जी घबराता है और उसका वजन कम हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट में मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल ड्रग्स को यूज किया जाता है। यही सेम ड्रग अमीबियासिस के ट्रीटमेंट में भी यूज की जाती है। डायग्राम में पैथोजन जियार्डिया लेम्बलिया है। नेक्स्ट डिजीज है बेबेसियोसिस, जिसका पैथोजन बेबेसिया माइक्रोटी है। इसका वेक्टर डियर टिक है। डियर टिक का जूलॉजिकल नेम इक्सोड्स स्केपुलेरिस है। कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को बुखार आता है,
सिर दर्द होता है, थकान महसूस होती है, पूरे शरीर में दर्द होता है, जी घबराता है और भूख कम लगती है। इस डिजीज के ट्रीटमेंट में ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। जैसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन है क्लिंडामाइसिन एंड क्विनिन और सेकंड कॉम्बिनेशन है इजिथ्रोमाइसिन एंड एटावोक्वोन। डायग्राम में लेफ्ट में पैथोजन बेबेसिया माइक्रोटी और राइट में इसका वेक्टर इक्सोड्स स्केपुलरिस है। नेक्स्ट डिजीज है क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस, जिसका पैथोजन क्रिप्टोस्पोरिडियम है। इसकी दो कॉमन स्पीसीज है, क्रिप्टोस्पोरिडियम पेर्वम और क्रिप्टोस्पोरिडियम होमोनिस। इसका कोई वेक्टर नहीं है। ये डिजीज भी कंटामिनेटेड फूड और वाटर से स्प्रेड होती है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को 1 से 2 सप्ताह के लिए पतले दस्त लग जाते हैं। इस डिजीज का अभी तक कोई प्रेस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट नहीं है। पेशेंट का इम्यून सिस्टम खुद अपने आप इस बीमारी से 1 से 2 सप्ताह में रिकवर कर लेता है। डायग्राम में पैथोजन क्रिप्टोस्पोरिडियम है। नेक्स्ट डिजीज है सेपिनिया अमीबिक एनसेफेलाइटिस, शॉर्ट में इसे हम SAE कहते हैं। इसका पैथोजन सेपिनिया की दो कॉमन स्पीसीज सेपिनिया पिडेटा एंड सेपिनिया डिप्लोइडी। इसका कोई वेक्टर नहीं है। ये पैथोजन नाक के रास्ते से या बॉडी में अगर कहीं कोई कट है तो वहां से ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें सिर दर्द होता है, जी घबराता है, नज़र धुंधली हो जाती है और लाइट के लिए सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और पेशेंट को बार बार बेहोशी आती है। इसके ट्रीटमेंट में इजिथ्रोमाइसिन और फ्लूसाइटोसिन ड्रग्स को यूज किया जाता है। डायग्राम में पैथोजन सेपिनिया है। नेक्स्ट डिजीज है ट्राइकोमोनियासिस। इसका पैथोजन ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस है, जिसका कोई वेक्टर नहीं है। ये डिजीज सेक्सुअल इंटरकोर्स से एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में फैलती है, यानी कि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या STD है। कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जो अफेक्टेड रीजन्स है वहाँ पर ईचिंग और बर्निंग सेंसेशन होते हैं। मेल के केस में पेनिस के अंदर यूरेथ्रा में और फीमेल के केस में लोअर जेनाइटेलिया यानी कि वुल्वा, यूरेथ्रा और वेजाइना वाले पार्ट में ईचिंग और बर्निंग सेंसेशन होते हैं। साथ ही साथ में वहाँ पे फ्लूइड का डिस्चार्ज भी होता है। इसके ट्रीटमेंट में मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल ड्रग्स को यूज किया जाता है। यही सेम ड्रग अमीबियासिस और लेम्बलियासिस के ट्रीटमेंट में भी यूज की जाती है। डायग्राम में पैथोजन ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस है। नेक्स्ट डिजीज है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, जिसका पैथोजन टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी है। इसका कोई वेक्टर नहीं है। ये डिजीज कंटामिनेटेड फूड और वाटर से स्प्रेड होती है। इसके सिम्टम्स जो है वो फ्लू लाइक सिम्टम्स है, यानी कि सर्दी जुकाम जैसे लक्षण होते हैं। इनमें नज़र धुंधली हो जाती है, आंखों में लालपन बढ़ जाता है, पूरे शरीर में दर्द होता है और थकान महसूस होती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए पायरीमेथामीन ड्रग को यूज किया जाता है, जो डेराप्रिम के नाम से मार्केट में मिलती है, और साथ में एंटीबायोटिक सल्फाडाइजीन को भी यूज किया जाता है। डायग्राम में पैथोजन टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी है। नेक्स्ट डिजीज है लीशमेनियासिस, या इसे काला अजार या ब्लैक फीवर भी कहा जाता है। इसका पैथोजन है लीशमेनिया डोनोवानी। इसकी वेक्टर सैंड फ्लाइज का जूलॉजिकल नेम है फ्लीबोटोमस। इसके कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को बुखार आता है, उसका वजन कम हो जाता है और लीवर और स्प्लीन में सूजन आ जाती है। इस डिजीज के ट्रीटमेंट में एम्फोटेरिसिन B और पेरोमोमाइसिन ड्रग्स को यूज किया जाता है। डायग्राम में लेफ्ट में पैथोजन लीशमेनिया डोनोवानी और राइट में उसकी वेक्टर फ्लीबोटोमस को शो किया गया है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है। आपको अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, सेल्फ असेसमेंट नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।